गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा तक आप लोगों ने हिंदी पद्य के अंतर्गत जो कवियों का जीवन परिचय लिखना था उसे हमने लिखवाया, आपको समझाया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। जिसमें हमने पहला जीवन परिचय लिखाया था सूरदास जी का। उन्हीं का आज हम पाठ पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पद नाम से लिया गया है। सूरदास जी के पद ये हम दोहे हैं, तो उनमें से सिर्फ पद नाम से हमारे पाठ्य पुस्तक में इसे लिया गया है। तो जो पद हैं उनकी व्याख्या कैसे करना है इसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात, जब आपका पेपर आता है तो उसमें प्रश्न लिखा हुआ होता है, निम्नलिखित पद्य खंडों में से किसी एक पद्य खंड की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए तथा काव्यात्मक सौंदर्य लिखिए। अब दो पद्य खंड दिए होते हैं, देखना होता है हमें जो अच्छी प्रकार से आ रहा होता है उसी पद्य खंड की हम व्याख्या करते हैं। जिस पद्य खंड की हम व्याख्या करने जा रहे हैं सर्वप्रथम उसका हम संकेत लिखेंगे। संकेत में बच्चों क्या लिखते हैं? वैसे कक्षा 10 है, हमने कक्षा 9 में बता भी दिया था कि संकेत में क्या लिखा जाता है। जो हमारा पद्य खंड दिया हुआ होता है उस पद्य खंड के शुरुआत के 2 शब्द लेते हैं और अंत के 2 शब्द लिख देते हैं। इससे हम एग्जामिनर को यह बात बताना चाहते हैं कि हमने कौन सा पद्यखंड किया है। तो पद्यखंड में संकेत में क्या होता है, जिस पद्यखंड को करने जा रहे हैं उसके शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द हम लिख देते हैं। जैसे आज जो हम करने जा रहे हैं वह हमारा पद्यखंड है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिह पाई। ये हमारा पद्यखंड है। इस पद्यखंड में हमने बताया कि सर्वप्रथम क्या लिखेंगे जब हम व्याख्या करेंगे, संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या, शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द। संकेत हमारा पूरा हुआ। एक बात और सुन लें, ये हमारी जो हेडिंग्स होंगी ये हेडिंग्स स्केच पेन से होगी। ये स्केच पेन से होगी तीनों हेडिंग, संकेत, संदर्भ, व्याख्या। इसके बाद जो यहाँ का हम कांस्टेंट लिखेंगे ये आपका काला पेन होगा, लेकिन जो पतला चले, मोटा नहीं। ये लिखने के बाद संदर्भ जब हम लिखेंगे इसे स्केच पेन से, और यहाँ का जो कांस्टेंट होगा वो नीले पेन से होगा। पाठ का नाम और जो उसके रचयिता हैं उनका नाम हम लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा में, सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे और अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हमें यही संदर्भ में यही बताना होता है कि यह पद्यखंड किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो हमने पहले से लिख दिया, इसे समझने का प्रयास करिए। क्या लिखेंगे संदर्भ में? प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक, कौन से पाठ है, पाठ से किससे लिया गया, पद से, पद नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जब हम पद्य की व्याख्या कर रहे होते हैं तब रचयिता लिखते हैं, और जब हम गद्य पाठों में से गद्य खंड की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वहां पर लेखक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? लेखक लिखते हैं। बस यहाँ इस बात का अच्छी प्रकार से ध्यान रखना, एग्जामिनर सर्वप्रथम इसे अवश्य देखता है व्याख्या में। तो हम पद्य की व्याख्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? रचयिता, लेखक नहीं लिखेंगे। तो इस पद पाठ के रचयिता कौन है? सूरदास जी। पाठ कौन सा था? पद, उसे हमने इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया और अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद जो रचयिता है कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी को हमने इन्वर्टेड कामा में क्लोज किया और इसे अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद हमारी जो तीसरी हेडिंग चालू होती है वह है व्याख्या। व्याख्या अब हम बताने जा रहे हैं उसे
भली भांति समझने का प्रयास करिएगा। सूरदास जी, सर्वप्रथम थोड़ी सी चर्चा सूरदास पर कर लें। वैसे जीवन परिचय में हमने अच्छी प्रकार से बताया था। सूरदास जी हमारा जो भक्ति काल है, भक्ति काल में भक्ति काल को जब दो भागों में बांटा था, सगुण और निर्गुण। तो सगुण काव्य धारा में हमने ये बताया था कि सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बढ़ गया था। तो कृष्ण भक्ति शाखा में प्रतिनिधि कवि या श्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास जी। बात समझ में आ गई होगी। तो वही सूरदास जी, हमने ये भी बताया था कि सूरदास जी ने आजीवन किसकी वंदना की थी? भगवान कृष्ण की वंदना की थी। तो यहाँ पर अपने भगवान कृष्ण के, अपने आराध्य देव कृष्ण के किनकी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपने प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? कमल रूपी चरणों की। और आगे क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मैं उस परमात्मा, उस प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से क्या हो सकता है? पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत। उन्होंने बताया पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत। क्या कहा? उस परमात्मा के, किस परमात्मा के? जिनके मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। उस परमात्मा की यदि कृपा हो जाए तो क्या हो सकता है? पंगु गिर लंघे, एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, एक बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने भिखारी समझ लीजिए, जिसके पास कुछ भी ना हो। और मुकुट क्या होता है? जो राजा महाराजा अपने सर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? भावार्थ क्या निकल कर आ रहा है कि उस परमात्मा की यदि कृपा हो जाए तो एक बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है, तथा एक भिखारी के सर पर भी मुकुट सज सकता है, अर्थात एक भिखारी भी राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं, ऐसे दया के सागर प्रभु के चरणों की बार बार वंदौती पाई। क्या कहा? कि ऐसे दया के सागर प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। शायद समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार फिर से सुन लीजिए। चरण कमल बंदो राय। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण के उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोल सकता है, तथा एक भिखारी व्यक्ति भी राजा बन सकता है। आगे क्या कहा सूरदास जी ने? कि ऐसे दया के सागर प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये रही बेटा इस पहले पदखंड की व्याख्या। अब इसमें एक काम और करना होता है, क्योंकि प्रश्न हमने आपको सुनाया था कि निम्नलिखित पदखंड की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यात्मक सौंदर्य लिखिए। अब ये हेडिंग्स होने के बाद अगली हेडिंग्स हमारी आएगी काव्यात्मक सौंदर्य। जैसे ही हमारी व्याख्या खत्म होगी उसके बाद हम इसके से हेडिंग डालेंगे काव्यात्मक सौंदर्य। थोड़ी सी बात हम समझा देते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। इसे इरेज कर दें।
काव्यात्मक सौंदर्य, इसे स्केच पेन से लिखेंगे, साइड हेडिंग वो हेडिंग्स आएंगी। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस, नंबर 4 छंद, नंबर 5 अलंकार। अब इसका विभाजन क्या है, हमारा ये प्रश्न 6 नंबर का आता है। इस 6 नंबर में ये बटा कैसे होता है ये जानने का प्रयास करिए। 1 नंबर का आपका होता है संदर्भ, व्याख्या आपकी होती है 4 नंबर की। 1 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर की व्याख्या, और काव्यात्मक सौंदर्य आपका होता है 1 नंबर का। तो 1 नंबर हमें कब मिलेंगे इसमें, जब हम इन 5 चीजों को बता देंगे। बताना क्या है कि हमने जो पद्यखंड की व्याख्या की है इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी शैली है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। इन बातों को हमें बताना होगा, तभी हमें 1 नंबर एग्जामिनर देगा। तो भाषा पर सबसे पहले चर्चा करें। भाषा, वैसे तो काव्य पढ़कर हमें भाषा समझ में आनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें इतना ज्यादा ज्ञान आप लोगों को नहीं हो पाया कि आप भाषा पद्यखंड को पढ़ते ही भाषा समझ जाएं। यह अभी आप लोगों के लिए ज्यादा होगा, इसलिए हमने कुछ शार्ट मेथड से ये बताने का प्रयास किया, आपका गलत भी नहीं होगा और आसानी से आप भाषा भी लिख पाएंगे। तो हमने जिस पाठ से पद्यखंड को लिया है उसके जो लेखक की भाषा जीवन परिचय में हमने लिखवाई है उसे ही आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो सूरदास जी की भाषा, उन्होंने अपने सिर्फ एक ग्रंथ को छोड़ दिया जाए तो शेष उनके जितने सारे ग्रंथ हैं वह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर हमारे जो पद हैं ये पूरे के पूरे पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए जब हम भाषा लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे, ब्रज भाषा। शैली, पद शैली, ये शैली है इनकी, पद मुक्तक शैली होती है। रस, रस के लिए हमने रस पढ़ाते हुए बताया था कि रस है क्या। किसी काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे हृदय में जो सुख दुख, जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें पढ़ने के बाद हमारे मन में जो भाव आया, भक्ति का भाव आया, सुख का भाव आया, दुख का भाव आया, प्रेम का भाव, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुआ वही उस पद्य के अंतर्गत रस होता है। तो पढ़ेंगे हम तो यहाँ देखेंगे कि सूरदास जी ईश्वर की, परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस होगा। कौन सा रस होगा, भक्ति रस। छंद, छंद में हमने बताया था कि काव्य में देखेंगे वर्णों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर किस क्रम में पद्य को व्यवस्थित किया गया है, उसी के अनुसार हम पद का छंद का निर्धारण कर पाते हैं कि आखिर यह किस छंद में लिखा गया है। तो यहाँ आप पढ़ करके देखेंगे, ना तो इसमें वर्णों का कोई निश्चित क्रम है, ना ही मात्राओं का कोई निश्चित क्रम है, इसलिए इस पद को सिर्फ गेय पद के नाम से जाना गया है। इसलिए छंद में क्या लिखेंगे, गेय छंद, गेय पद कर दीजिएगा। अलंकार, अलंकार क्या होता है ये जानने का प्रयास करें कि हमने बताया था किसी काव्य में जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में हमने बताया था कुछ शब्द
अलंकार में हमने बताया था कुछ शब्दार्थक और कुछ